रात के आखिरी पहर का सन्नाटा, जब पूरा शहर गहरी नींद में सोया होता है, ठीक उसी वक्त बनारस की एक तंग गली में एक पुरानी लोहे की कुंडी खटकती है। रामदीन, उजी उठिए, 4 बज गए हैं। शांति की ये आवाज रामदीन के लिए किसी अलार्म से कम नहीं थी। अपनी फटी हुई चादर को समेटते हुए रामदीन भारी कदमों से उठता है। बिस्तर से उठते ही उसकी हड्डियों से आती चटकने की आवाज उसकी ढलती उम्र की गवाही दे रही थी। बाहर खड़ा उसका पुराना ऑटो, जो ओस की बूंदों से भीगा हुआ है। रामदीन उसे एक पुराने कपड़े से साफ करता है। वो उस लोहे के टुकड़े को सिर्फ गाड़ी नहीं, अपनी अन्नपूर्णा मानता था। तभी घर के अंदर से एक पतली सी रोशनी बाहर आती है। उसकी 18 साल की बेटी मुस्कान हाथ में चाय का गिलास लिए खड़ी थी। उसकी आंखें नींद से बोझिल थीं, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा संकल्प था। बापू, चाय पी लो और सुनो, आज कोचिंग की आखिरी फीस जमा करनी है। सर कह रहे थे कि अगर आज नहीं हुई तो नाम कट जाएगा। रामदीन के हाथ रुक गए। उसने अपनी जेब टटोली। सिर्फ कुछ मुड़े तुड़े नोट और चिल्लर। उसने एक लंबी सांस ली और मुस्कान के सिर पर हाथ रखा। तू फिक्र मत कर बिटिया, आज शाम तक तेरा बापू खाली हाथ घर नहीं लौटेगा। तू बस डॉक्टर बनने की तैयारी कर, फीस का इंतजाम मैं कर लूंगा। दोपहर के 2 बज चुके थे। सूरज जैसे आसमान से आग बरसा रहा था। रामदीन का गला सूख कर कांटा हो गया था, लेकिन आज सवारियां कम थीं। वो कचहरी के बाहर खड़ा था। तभी अचानक शोर मचाती एक काली लग्जरी गाड़ी वहां रुकी। उसमें से एक साहब उतरे। सफेद कड़क शर्ट, आंखों पर महंगा चश्मा और हाथ में एक काला चमड़े का बैग। ये थे मिस्टर खन्ना, शहर के सबसे बड़े और भ्रष्ट अफसर, जिनके एक हस्ताक्षर से करोड़ों इधर उधर हो जाते थे। ए ऑटो वाले, गोमती नगर चलेगा? जल्दी बैठ, बहुत जरूरी मीटिंग है। रामदीन ने तुरंत ऑटो स्टार्ट किया। पूरे रास्ते खन्ना साहब फोन पर चिल्ला रहे थे। हाँ, वो 10 करोड़ बैग में ही है, चिंता मत करो, शाम तक काम हो जाएगा। रामदीन ने आईने में देखा, बैग खन्ना साहब के पैरों के पास रखा था। रामदीन का दिल बैठ गया। उसने कभी सपने में भी करोड़ शब्द नहीं सुना था। जैसे ही कोठी आई, खन्ना साहब हड़बड़ी में उतरे। उन्होंने एक 100 का नोट रामदीन की तरफ फेंका और चिल्लाए, चिल्लर रख ले, टाइम नहीं है मेरे पास। भारी गेट बंद हुआ और रामदीन अकेला रह गया। रामदीन ने जैसे ही ऑटो पीछे किया, उसकी नजर पीछे वाली सीट पर पड़ी। वो बैग, खन्ना साहब उसे वहीं भूल गए थे। रामदीन ने चारों तरफ देखा, सड़क सुनसान थी। उसने धीरे से बैग की जिप खोली। अंदर का नजारा देखकर रामदीन का दिमाग सुन्न हो गया। नोटों की गड्डियां, रबर बैंड से बंधे हुए गुलाबी नोटों के पहाड़। इतना पैसा कि रामदीन का 7 पुश्तों का खानदान भी कभी नहीं देख पाता। उसके कानों में मुस्कान की आवाज गूंजी, बापू, फीस जमा करनी है। उसने सोचा, अगर मैं ये बैग रख लूं तो मुस्कान कल ही दिल्ली के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में होगी। शांति को अब मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। हमें इस टूटे हुए कमरे से छुटकारा मिल जाएगा। उसने ऑटो की खिड़की से बाहर देखा। गरीबी उसे नोच रही थी। उसके फटे हुए जूते, उसकी पत्नी की बीमारी, उसकी बेटी की फटी किताबें, सब उस बैग के अंदर बंद नोटों से ठीक हो सकते थे। रामदीन ने बैग को अपनी सीट के नीचे छिपा दिया। उसका शरीर पसीने से तरबतर था। उसने ऑटो भगाया, लेकिन घर की तरफ नहीं, बल्कि एक सुनसान पार्क की तरफ। पार्क के कोने में बैठा रामदीन उस बैग को देख रहा था। उसे लगा जैसे वो नोट उसे चिढ़ा रहे हों। तभी उसे अपने मरहूम पिता की याद आई। वो भी एक गरीब मजदूर थे। मरते वक्त उन्होंने रामदीन का हाथ थामकर कहा था, बेटा, गरीबी में जीना मंजूर करना, लेकिन कभी किसी का हक मत मारना। बेईमानी की रोटी खाकर नींद तो आ सकती है, लेकिन सुकून कभी नहीं मिलता। रामदीन ने सोचा, अगर मेरी बेटी इन पैसों से डॉक्टर बन भी गई तो क्या वो किसी का दर्द महसूस कर पाएगी? क्या एक बेईमान पिता की बेटी एक ईमानदार डॉक्टर बन पाएगी? अचानक उसे लगा जैसे मुस्कान उसके सामने खड़ी है और कह रही है, बापू, मुझे डॉक्टर बनना है, चोर की बेटी नहीं कहलाना। रामदीन की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने झटके से बैग बंद किया। उसके चेहरे पर अब डर नहीं, एक अजीब सा सुकून था। रात के 9 बज रहे थे।
खन्ना साहब की कोठी के बाहर सन्नाटा था, लेकिन अंदर कोहराम मचा था। खन्ना साहब बदहवास थे। वो बैग सिर्फ पैसा नहीं था, उसमें उनकी पूरी जिंदगी के काले कारनामों के कागजात थे। अगर वो बैग किसी गलत हाथ में लग जाता तो वो जेल के अंदर होते। तभी दरवाजे की घंटी बजी। गार्ड ने दरवाज़ा खोला। सामने वही मैला कुचैला ऑटो वाला खड़ा था, हाथ में वही काला बैग। खन्ना साहब दौड़कर बाहर आए। उन्होंने झपट कर बैग लिया। सब कुछ सलामत था। तुम इसे वापस देने आए हो? तुम्हें पता है इसमें क्या था? तुम चाहते तो शहर छोड़कर भाग सकते थे। खन्ना साहब की आवाज़ कांप रही थी। रामदीन ने सर उठाकर अफसर की आंखों में देखा और कहा, साहब, भाग तो सकता था, पर खुद से पीछा कैसे छुड़ाता? मेरी बेटी डॉक्टर बनना चाहती है साहब। मैं उसके सफ़ेद कोट पर बेईमानी के दाग नहीं देखना चाहता। ये आपके पैसे हैं, अपनी अमानत संभालिए। मेरा ऑटो बाहर खड़ा है, मुझे घर जाकर अपनी बेटी को यह बताना है कि उसका बाप आज भी सर उठाकर जी सकता है। उस रात खन्ना साहब सो नहीं पाए। वो करोड़ों की दौलत उन्हें काट रही थी। एक गरीब ऑटो वाले ने उन्हें वो आईना दिखा दिया था जिसमें उन्हें अपनी रूह काली नजर आ रही थी। अगले दिन मुस्कान की कोचिंग के बाहर एक बड़ी गाड़ी रुकी। खन्ना साहब नीचे उतरे। उन्होंने मुस्कान को एक लिफाफा दिया। बेटा, ये कोई भेंट नहीं है, ये एक छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप है। तुम्हारे पिता की ईमानदारी ने मेरी आंखें खोलती हैं। आज से तुम्हारी डॉक्टर बनने तक की हर पाई मेरा प्रायश्चित होगी। सालों बीत गए। बनारस के उसी 80 घाट के पास एक नया क्लिनिक खुला, जहां गरीबों का इलाज मुफ्त होता था। उस क्लिनिक के बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा रहता था, जो आज भी वही पुराना ऑटो चलाता था। लोग उसे डॉक्टर साहिबा के बापू के नाम से जानते थे। मुस्कान जब अपने केबिन से बाहर आती तो सबसे पहले अपने पिता के पैरों की धूल माथे पर लगाती। सच है दोस्तों, सपने वो नहीं होते जो हम बंद आंखों से देखते हैं। सपने वो होते हैं जिन्हें हम अपनी ईमानदारी और मेहनत से हकीकत में बदलते हैं। रामदीन का वो किराए का सपना आज पूरे शहर की उम्मीद बन चुका था। अब एक सवाल आपके लिए। अगर आप रामदीन की जगह होते और आपके सामने वो नोटों से भरा बैग होता, तो आपका दिल क्या कहता? क्या आप भी अपनी ईमानदारी पर टिके रहते? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपके विचार किसी और के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगा अगली एक और भावुक और सच्ची दास्तान के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।